जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए, एलोपैथिक के लिए लगभग 62 पोस्टों के लिए हम नोटिफिकेशन अपडेट किए। देख लेंगे क्या आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है जो आयोग के द्वारा यहाँ पर जारी किया गया। पूरा इस वीडियो के अंतर्गत पर शॉर्ट रूम से हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है। भवन संख्या 23 लाइन नंबर जो इसके अंतर्गत लैन नंबर 03 है, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून है 248001 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है, पोस्ट इंडेक्स नंबर। ठीक है, कार्यालय उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का हेडक्वार्टर जो चीज़ है, 16 अक्टूबर 2024 को नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलेट कर दिया गया था आपके लिए, मतलब रिलीज भी कर दिया था। वैसे ही फार्मासिस्ट के लिए, एलोपैथिक के लिए, श्रम विभाग 2024 के लिए, राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के अंतर्गत फार्मासिस्ट एलोपैथी के रिक्त 62 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु यहां पर विज्ञापित अपडेट किया गया है। समूह ग के अंतर्गत का ये नोटिफिकेशन अपडेट है। अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो www.UKMSSB, ठीक है, मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो भी इसके अंतर्गत .org.in पर जाकर अप्लाई करनी है। ऑफिशियल वेबसाइट देख लिया, टोटल वैकेंसी देख ली, नोटिफिकेशन अपडेट किया गया 16 अक्टूबर 2024 को। आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए नोटिफिकेशन मतलब तो 16 अक्टूबर को अपडेट किया गया, लेकिन पोर्टल चालू कर दिया जाएगा 29 अक्टूबर से लेकर लास्ट डेट होगा इसका फॉर्म फिल करने का 18 नवंबर 2024 शाम के 5 बजे तक। आप फीस पेमेंट जो भी है, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग जो भी फैसिलिटी है, 18 नवंबर 2024 तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, फार्मासिस्ट है एलोपैथिक के लिए जो वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है, पे लेवल जो भी वेतनमान जो भी दिया गया आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 35,000 से स्टार्टिंग है, पे लेवल 6 है यहाँ पर। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 2 पोस्ट है, अदर बैकवर्ड क्लास में 8 पोस्ट है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 6 पोस्ट है और अनरिजर्व कैटेगरी में 35 पोस्ट और टोटल कितनी है 62 पोस्ट है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, 37 जो यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत कैटेगरी के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत टोटल 11 पोस्टें जो दी गई हैं, जिसके अंतर्गत अलग अलग कैटेगरियों के अंतर्गत उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लिए, उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन है। टोटल यहाँ पर अन्य क्या है 7 पोस्टें यहाँ पर रिजर्व दी गई हैं। शेड्यूल कास्ट के ट्राइब के अंतर्गत 2 पोस्ट हैं, जिनमें से 2 पोस्टें अदर बेस में यहाँ पे इंक्लूड है। अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत में टोटल पोस्टों की संख्या 8 है, जिनमें से 2 पोस्टें क्या है यहाँ पर क्या किया गया है 2% फीमेल के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, 2 पोस्ट है। और ये यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 3 पोस्टें यहाँ पर फीमेल के लिए रिजर्व है। एक परसेंटेज भी देख रहे हैं ना, किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी सीटें रिजर्व है। ठीक है, ये एग्जामिनर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको। और उसके बाद में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 6 पोस्टों में से 1 सीट उत्तराखंड फीमेल के लिए रिजर्व है। टोटल 5 अदर बेस में है यहाँ पर, और 5 नंबर है अनरिजर्व कैटेगरी में 35 सीटें, जिसमें से 10 सीटें फीमेल के लिए रिजर्व है, 1 सीट दिव्यांगजन के लिए, 1 सीट भूतपूर्व सैनिक के लिए, 1 उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों के लिए और 1 कुशल खिलाड़ी के लिए, और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 3 सीटें रिजर्व है। टोटल 18 पोस्ट यहाँ पर हो जाती है। 62 पोस्टों में से उत्तराखंड महिलाओं के लिए 16 सीटें रिजर्व है, दिव्यांग के लिए 1 सीट रिजर्व है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1 सीट रिजर्व है, उत्तराखंड राज्य के जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए 1 सीट रिजर्व है, कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट रिजर्व, उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 4 सीटें रिजर्व, टोटल 27 अदर के लिए यहाँ पर रिजर्व है। कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दी गई है उनमें से रिजर्व किस कैटेगरी के अंतर्गत में सारा हमने देख लिया। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर अधिमानी अर्हता की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले रिलेट हो जाता है। शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता। सेवा में फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में रजिस्ट्रीकृत भी होना चाहिए। वरीयता दी जाएगी जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया, जिसके पास में एनएसएस का BSc प्रमाण पत्र अवेलेबल है, उसके लिए अवेलेबल है। और एज लिमिट की बात करेंगे तो आपका 1 जुलाई 2024 के बेस में, और अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2024 के बेस में मिनिमम 20 ईयर फर्स्ट और मैक्सिमम 42 साल होनी चाहिए। कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 42 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 में। ठीक, इसी ध्यान देना आप। और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ओरिजेंटल और वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उनकी भी बात कही गई है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया गया है किस चीज़ के लिए क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो चीज़ें, थोड़ा सा स्पोर्ट्स बेस के अंतर्गत पे देखिए किस कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे क्या रिजर्वेशन दिया जाना है, यहाँ पर बात की गई है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ये। और उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर सिलेबस के लिए देखेंगे
तो क्या कहा गया है, 17 नंबर का पॉइंट है, 17वें नंबर का जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे दिया गया चयन के लिए 100 अंकों की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होगा लिखित परीक्षा संबंधी पत्र की न्यूनतम अर्हता के स्थान पर संबंधित विषयों की होगी और प्रश्न पत्र मूल्यांकन के प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक यहाँ पर ऋणात्मक अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स के लिए 10 क्वेश्चन दी जाएंगी और फार्माकोलॉजिकल या औषधि विज्ञान से रिलेटेड 10 क्वेश्चन है और उसके बाद में फार्माकोग्नोसी बेस के अंतर्गत में यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसके बाद में फार्मास्यूटिकल से केमिस्ट्री रसायन शास्त्र से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो जो हॉस्पिटल एंड जो क्लिनिकल जो इसके अंतर्गत फार्मेसी है और सोशल फार्मेसी है, अस्पताल एवं नैदानिक फार्मेसी, सामाजिक फार्मेसी से 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। फार्मेसी जो इसके अंतर्गत लॉज एंड एथिक्स, नैतिकता जिसको कहा जाता है, फार्मेसी लॉज एंड एथिक्स, फार्मेसी नियम एवं नैतिकता से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में 7 नंबर का जो पॉइंट है फार्माको थेरेप्यूटिक्स जिसको कहा जाता है, थोड़ा सा तोड़ के पढ़ लेना, ठीक है ना, इसको 10 क्वेश्चन यहाँ पर पूछी जाएगी। और 8 नंबर का जो पॉइंट है कम्युनिटी जो बेस के अंतर्गत है फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 9 नंबर का है यहाँ पर एनाटॉमी एंड यहाँ पर लिखा गया है फिजियोलॉजी से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 10 नंबर का पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी से 10 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। सिलेबस भी मैंने रिलेट कर दिया है देखने के लिए, UKMSSB के अंतर्गत वही इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो www.UK हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो क्या होगा, www.UKMSSB.org.in पे जाकर आपको क्या करनी है, अप्लाई करना है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करना है, एजुकेशन जो इसके अंतर्गत पे है एंड काउंसलिंग जो डिटेल है, अपलोड फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट और मेक पेमेंट, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन जो इसके अंतर्गत पे नॉर्मली होगा, आप जो मोबाइल नंबर है जीमेल के थ्रू, उसके बाद में एजुकेशन जो चीज़ें मांगी गई, फिर उसके बाद में फोटो सिग्नेचर अपडेट होगा या अपलोडिंग की जाएगी, फिर उसके बाद में मेक पेमेंट किया जाएगा। अभी पेमेंट में आगे प्रोवाइड करूँगा कि कितनी मांगी गई है। देखिए यहाँ पर है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 150, अदर बैकेट क्लास में 300 और शेड्यूल कास्ट के लिए 150 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 150, दिव्यांग के लिए 150 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस आपको पे भी करनी है। ठीक है, वैसे तो सॉलिड रूप से यही इंस्ट्रक्शन दिया गया, लगभग 17 पेज का PDF इनके द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया। एक बार सॉलिड रूप से और देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे फार्मास्यूटिकल्स जो है फार्मासिस्ट जिसको कहेंगे आप, फार्मासिस्ट बेस के अंतर्गत पे एलोपैथिक के लिए 68 सेकंड 62 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन 16 अक्टूबर 2024 को आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए रिलेट करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो और आपको सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होती थी, सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए पूरा हमने प्रोवाइड किया है। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट AM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।